जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। देह का योग अघाती कर्म के उदय का परिणाम है। विकल्प की उत्पत्ति घाती कर्म के उदय का परिणाम है और निर्विकल्प अनुभूति उदय के उन समस्त परिणामों से न्यारी है। इसलिए विकल्प होने पर भी और देह होने पर भी देहातीत विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। मगर उस दशा तक पहुंचने से पहले असंख्य समयों तक चैतन्य तत्व का विचार चलता है और वह चैतन्य तत्व का विचार स्व और पर के बीच में भेद विज्ञान के रूप में नहीं, क्योंकि जब करण लब्धि में प्रवेश करता है, जब जीव प्रायोग्य लब्धि से करण लब्धि में प्रवेश करता है, तब चैतन्य सत्ता और स्वरूप पर ही पूरा जोर है। यहाँ तक कि ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ऐसे विकल्प पर भी जोर नहीं है।
ज्ञान में ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है। हाथ दर्पण को छू रहा है और उस दर्पण में जो फूल और सर्प का प्रतिबिंब पड़ रहा है, मगर दर्पण की स्पर्शना के काल में न फूल का अनुभव होता है न सर्प का अनुभव होता है, मात्र दर्पण का अनुभव हो रहा। बात यह है कि दर्पण का अनुभव हो रहा है, यह विकल्प भी छूट जाता है। सिर्फ इतनी ही दृष्टि रहती है, दर्पण मात्र। क्योंकि यह दर्पण का अनुभव हो रहा है, यह भाव भी परिणाम है। क्योंकि अनुभूति तो उस समय हो रही है न, अनुभूति तो अवस्था है न, अनुभूति तो पर्याय है न। इसलिए पर्याय के जोर से होने वाला जो भी चिंतन है, वह चिंतन पहले ही छूट जाता है। इसलिए आज सुबह हमने चर्चा की थी कि जो ध्रुव ज्ञायक देव है, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है, मगर अनुभूति पर जोर दिए बिना सत्ता पर ही जोर, अनुभूति पर जोर दिए बिना सत्ता पर जोर। ये सत्ता है न, ये सत्ता मात्र चैतन्य ही मैं हूं। अनुभूति पर जोर नहीं है, जोर है सत्ता पर। अब स्कूल से बेटा दौड़ता दौड़ता आ रहा है और जैसे ही माँ के पास आया, माँ ने बेटे को गले लगा लिया। माँ को बेटे का अनुभव हुआ, मगर वह अनुभव से आनंद तो आया, मगर उस आनंद का जो मूल कारण है, वह बेटे से मिली वह नहीं, बेटा है, उसका अस्तित्व है। यदि मुर्दा आता तो वह आनंद न आता, क्योंकि वो अस्तित्व खत्म हो गया। अनुभूति तो वही शरीर की होती, मगर सत्ता वो तो रही नहीं। इसलिए जब ध्रुव ज्ञायक देव की सत्ता का जोर आता है कि है, अनुभूति होती है, मगर अनुभूति ज्ञान का विषय बनती है, दृष्टि का विषय नहीं बनती। वह ज्ञान का विषय बनती है और ज्ञान का विषय तो लोकालोक बने केवली परमात्मा को, मगर दृष्टि का विषय एकमात्र ध्रुव ज्ञायक देव रहता है। हे ज्ञान दीपक, ये प्रति समय ये जागृति तत्व विचार चलता है, उस तत्व विचार के चलने में तू उस विचार के साथ में न चल। तत्व विचार चलता है, उस विचार के काल में अचल सत्ता की जागृति ये कुछ ही विरले को प्रकट होती है। सुनते हैं सब, विचार करते हैं सब, मगर वो जो ध्रुव के जोर से चिंतन होना चाहिए, वह चिंतन नहीं होता। इस वजह से ही वह करण लब्धि में प्रवेश नहीं पाता। 4 लब्धि तक एक बार नहीं, अनंत बार गया है। 5वीं लब्धि जो करण लब्धि है, वहां तक न गया। जब 4थी लब्धि तक गया तो तीसरी तक तो गया ही होगा, और तीसरी तक गया होगा। वह कहने का अर्थ यह है कि गुरु के पास गया होगा, देशना को सुनी होगी। देशना सुनी थी, मगर देशना लब्धि नहीं हुई थी, क्योंकि लब्धि तब कहते हैं जब आत्मा में कुछ उपलब्धि हो। न्यायक देव की अनुभूति हुए बिना उन्हें लब्धि कहना भी ठीक नहीं है। आज परम कृपालु देव इस आत्म सिद्धि शास्त्र में ऐसे गहरे राज अब बताएंगे। गुरु और शिष्य के बीच में जो संवाद होता है, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में संवाद होता है, उसके गहरे राज में आज हम उतरेंगे। 2 अज्ञानियों के बीच में तो विवाद ही होगा, 2 ज्ञानियों के बीच में मौन होगा, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में संवाद होगा, मगर वह अज्ञानी भी सुपात्र होगा। कोई ऐसा वैसा अज्ञानी नहीं, वह अज्ञानी उस बकरी की तरह होगा, भैंसे की तरह न होगा। बकरी की तरह इसलिए क्योंकि जो पानी पीने के लिए जाती है, आगे के 2 पैर को नीचे घुटने से ऐसे टिका करके फिर पानी को गंदा किए बिना पानी को पी लेती है। भैंसा है, पानी में उतरता है, पीता कम है, गंदा ज्यादा करता है। ऐसा जो श्रोता जो सदगुरु की वाणी सुनने के लिए जाता हो और उस वाणी के अंदर जो भाव है, उस भाव को ग्रहण कर लेता हो, बाकी सब कुछ छोड़ देता है। जितना स्वयं को प्रयोजन है वह पी लिया, और वहां पर भी महिमा पानी की है ही नहीं, असली महिमा प्यास की है। क्योंकि पानी के कारण तो पानी दिखाई ही नहीं देता, प्यास के कारण पानी दिखाई देता है। जब अंतर में चैतन्य 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 की ऐसी रुचि हो,
जब ज्ञेयों के प्रतिबिंबों में भी एक ध्रुव ज्ञायक देव वह छूटे नहीं। ये अनुभूति ज्ञान की हो रही है, मगर मैं कौन हूं? मैं सत्ता मात्र हूं। उस सत्ता में परिणाम नहीं है। आज सुबह हमने बहुत ही गहरा भाव समझा कि उस सत्ता में परिणाम नहीं है। परिणामों पर जो बैठता है वह मरता है, वह तड़पता है, क्योंकि परिणामों का जन्म है, परिणामों की मृत्यु है। ज्ञानी उस स्थिति में है जहां परिणाम ने छलांग लगा करके अपरिणामी में स्थित हो गया। छलांग लगा करके अपरिणामी में स्थित होना, अब कुछ नहीं होगा। इसलिए क्योंकि वह जो गेहूं का दाना था, वह गेहूं का दाना चक्की के बीच में जो कील थी, उस कील के अंदर जाकर फंस गया। अब दो पहिए के बीच में, दो पत्थर के बीच में अब वो दाना पीसेगा नहीं, क्योंकि उसने उस बीच में जो कील है, वह जो ध्रुव है, वह जो अचल है, उस अचल का अवलंबन ले लिया। ऐसे ही जो परिणाम ध्रुव का अवलंबन लेता है, वह मरता तो है, परिणाम मरता है, क्योंकि कोई भी परिणाम हो एक समय का है, फिर वह केवल ज्ञान भी क्यों ना हो, क्योंकि पर्याय है। वो मरती तो है, मगर तड़पती हुई नहीं मरती। इसलिए क्योंकि वह पर्याय पर्याय पर नहीं बैठती, वह ध्रुव पर बैठती है। इसलिए उस समय विकल्प नहीं होता कि मैं पर्याय हूं, ये विकल्प न हो, यही ध्रुव की मस्ती है। मृत्यु तो होने ही वाली है परिणाम की, मगर उस समय परिणाम पर्याय पर्याय स्वरूप अपने को मान करके नहीं मरती। वह ऐसा अनुभव करती है कि मैं ही ध्रुव हूं। अब मरना तो हुआ, मगर अंतर में परिणमन हो रहा था। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। ऐसे ही प्रति समय परिणमन होता है। इसलिए मरने की फिक्र मत करो, मरने की फिक्र मत करो, क्योंकि मरने की वजह से तो दुख होता ही नहीं है। जो मरता है उसमें एकत्व हो तो दुख होता है। जैसे सुमा, ऐसा कि ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये देह के असंख्य असंख्य असंख्य, ऐसे देह के अनंत परमाणु में असंख्य प्रदेशों में व्याप्त जो ये ज्ञान, इस ज्ञान की अनुभूति में देह का विकल्प ही नहीं आता। गहराई में भाव को समझना, ये ध्रुव ज्ञायक, ऐसा भाव आते ही परिणाम। देह मर जाता है, मगर जो देह में एकत्व न करे तो दुखी नहीं होता। ऐसे ही वह परिणाम तो मरता ही है, मगर परिणामों में एकत्व नहीं होता। वह परिणाम है, वह परिणाम तो अपरिणामी में स्थित है, अपरिणामी में स्थित है। इसलिए उसका कुछ लूटता हुआ नहीं दिखता। उस समय जब पर्याय मरती है तो मैं ध्रुव, कुछ लूटा कुछ भी नहीं, पाया बहुत कुछ। जब लहर सागर से उठी और सागर में ही समा गई, तो लहर तो मर गई। जब सागर में समाई, मर तो गई, मगर सागर को पा लिया है उसने। वो बूंद जो समुद्र में गिरी है, बूंद तो न रही, मगर वो सागर बन गई है। मृत्यु तो होती है, मगर उस मृत्यु के काल में अमृत की जागृति है। इसलिए जब तुम तत्व विचार और चिंतन करने के लिए बैठते हो, उस समय तुम्हारा जोर जो है वो परिणामों के ऊपर रहेगा कि अभी मैं बैठा। कल तुमने प्रयोग सुने ना, कल मैंने आपको कल दोपहर में, कल सुबह जिस सत्संग में कहा था कि जब तुम बैठो तब ऐसे हाथ पर हाथ रख करके, क्या कि मैं तत्व विचार करने बैठा हूं। जो जीव तत्व विचार करने बैठता है वो मां के गर्भ में उल्टा लटकता, नियम से उल्टा लटकता है, क्योंकि वह बैठा था देह, मगर उसके दिमाग में यही भरा था, मैं चिंतन करने बैठा हूं, मैं ध्यान करने बैठा हूं। देह बैठा है तो उसने माना मैं बैठा हूं। तो देह जब अगले भव में मां के गर्भ में उल्टा होगा तो आत्मा तो वही है ना। दर्पण बदल गया, चेहरा तो वही रहेगा ना। तो उस देह में भी वह यही मानेगा कि मैं उल्टा लटका हूं। इसलिए जब ये देह बैठे, उस समय तुम उसके साथ में मत रहो। मैं ध्यान करने बैठा, ये भाव नहीं है। मैं वह सत्ता हूं जहां बैठना उठना ऐसा होता ही नहीं।
मिठास से भरपूर गुड़। गुड़ बैठता है, गुड़ उठता है। थाली में बैठा गुड़ है कि उठा हुआ गुड़ है या लेटा हुआ गुड़ है? कुछ नहीं। मिठास से भरपूर उसकी सत्ता है। मिठास से भरपूर सत्ता और जीभ पर आता है तब तो यह भी विकल्प नहीं आता कि उसका आकार कैसा है, वो कौन से प्रकार का है। सिर्फ अनुभूति रह जाती है। तो इस देह में रह करके इस देह को दूर देखने का अभ्यास करो। देह को दूर देखने का अभ्यास वस्तुओं के साथ में इन परमाणुओं को पड़ा रहने दो। ये प्रयोग करने जैसा है। वस्तुओं के साथ में सोफा यदि है तो सोफा के हैंडल पर अपना हाथ रख दो। टेबल है तो टेबल पर हाथ रखो। जब तुम इतने ऊब जाओ, थक जाओ, तब मंदिर जाने से बेहतर मैं तुम्हारे लिए ये कहता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए ये कहता हूं कि तुम अपने हाथ को टेबल पर रखो, कुर्सी पर रखो, और हैंडल को जैसे तुम देखते हो, ये हैंडल, ये सोफा के परमाणु, मेरा क्या संबंध है? तब उनके परमाणुओं के साथ में ही असॉर्टमेंट करना बंद कर दो। ये सोफा, ये हाथ, ये असॉर्टमेंट कर दिया। कचरे कचरे के बीच में ये असॉर्टमेंट मत करो। ये रिसाइकल हो जाएगा, ये रिसाइकल नहीं होगा। डस्टबिन में देखते हैं ना, वो असॉर्टमेंट करते है कचरा, मगर कचरे में भी असॉर्टमेंट किया। प्लास्टिक की वस्तु इसमें डालो, कागज इसमें डालो, कांच की वस्तु तो यहां डालो, क्योंकि उन्हें उसका उपयोग करना। अब जब तुझे अंदर में लीन होना है और तेरी सच्चे हृदय से भावना है, तो ये प्रयोग करने जैसा है। हाथ, सोफा, कुर्सी, लैपटॉप, मोबाइल, और यहां तक ये विकल्प जो आत्मा में उत्पन्न हुए, जो यहां बैठने के विकल्प, जो भाव, उन सबको एक ही ढेर में देखना और अपने तत्व को फिर ग्रहण कर लेना। फिर उनमें भेद में मत जाना। उस समय विकल्प ही नहीं आता। जब थाली में से रसगुल्ला उठाया और जीभ पर रख दिया, तो थाली पड़ी है भगवान, और दूसरे की थाली भी पड़ी है, मगर थाली थाली में अब भेद नहीं रहता। भेद नहीं रहता, नहीं दृष्टि भी नहीं जाती कि थाली किधर है। इसलिए क्योंकि तत्व जो था वह तूने यहां पर जीभ पर रख दिया, वह अनुभव में आ रहा। और फिर थाली के अंदर भेद करने से लाभ क्या है? फिर जब तू बैठेगा तेरी पत्नी के साथ में, तब दोनों पास पास में बैठे होंगे, मगर जब तू ज्ञान के रस को चखेगा, उस समय पत्नी और ये मेरा ऐसे देह का भेद नहीं रहेगा। फिर परमाणु परमाणु ऐसे बस एक रोबोट की तरह इस देह को देखेगा। जब चलता है तो तू रोबोट की तरह देख सकेगा। फ्रिज में गया वस्तु लेने के लिए, किचन में गया खाना बनाने के लिए, हाथ में लिया, तेल लिया, जीरा लिया, नमक लिया, ये वस्तु को जैसे तू लेगा, रोबोट में प्राण नहीं है, और अंतर में ज्ञान ही अनुभव में आता रहेगा। और ये परमाणु, और उन परमाणुओं को तू कुछ भी नहीं करता। हवा जैसे बह रही है, हवा को आमंत्रण नहीं दिया, हवा को तूने विदाई नहीं दी, आई और चली गई। इन सांसों को तूने आमंत्रण नहीं दिया, ये हवा आई और हवा चली गई। और ये दो देह में जो ये खून दौड़ रहा है, उसको दौड़ाने के लिए तू क्या कर रहा है? ये जो हृदय धड़क रहा है, उसे धड़काने के लिए क्या कह रहा है? तेरा चलता क्या है? तू सोच उसके बारे में। जब तू रात को सोता है तो कैसे सो जाता है? तुझे विकल्प आता है, मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं। इतनी बार जीवन का 60 साल का जीवन हो तो 20 साल सोने में जाते हैं, और 20 साल जितना काल, और वो तुम्हें कोई पूछे कि नींद आती है तो कैसे आती है, तुम बताओ, कुछ भी नहीं पता। तो इस देह से मेरा किसी भी प्रकार का कर्तृत्व न हो तो भी चल रहा है, और ऐसे ही ये देह चलता है। मृत्यु से पहले ही ऐसा कि बस मैं सिद्ध और सिद्ध देहधारी नहीं होता। तेरे रोम रोम में ऐसा अंदर से आनंद चढ़ेगा, अंदर से, तेरे अंदर से ऐसा तुझे अभी कपूर की भांति ये देह उड़ जाएगा। जिस समय तुझे ऐसा अनुभव होने लगे भगवान, वहां पर परमाणु है ही नहीं, पूरी तरह से ऐसे ये परमाणु वहां है ही नहीं। हे चैतन्य परमात्मा,
वहां परमाणु नहीं है, अनुभूति ही है। वहां तू बोलता नहीं है, बस बोलता नहीं है, वहां पर फिर तू मौन है। बोलता नहीं है, मौन है। मंदिर में लाउड स्पीकर चलता है ना, भक्ति चलती है मंदिर में, मगर भगवान के मुंह से कितनी भक्ति निकलती है। मंदिर में देखते हैं ना कि वहां सब जगह स्पीकर लगाए हुए भक्ति को प्ले कर रहे हैं, मगर भगवान की मूर्ति को देखो। ऐसे ही वहां पास में बैठ करके ये देखने जैसा है। ज्ञानी के मुंह से जब आवाज निकलती है, तो वहां पर वह जो अंतर में अनुभूति जो ज्ञान की है, वह ज्ञान मौन और अखंड अनुभव में आता है। खाली खाली नहीं, भरा हुआ, क्योंकि वो मूर्ति है, वो घन है, सॉलिड है। उसके ऊपर गिलेट नहीं किया है मार्बल का, वो अंदर भी मार्बल भरा हुआ है। ये ऊपर ज्ञान का गिलेट नहीं किया, अंदर भी ज्ञान भरा हुआ है। क्योंकि पेट में जलन हो रही है, कौन जानता है? सिर में दर्द हुआ, कौन जानता है? हड्डी टूट गई, उसका पता किसे चलता है? यहाँ अंदर ज्ञान भरा हुआ। इस भरे हुए ज्ञान की परिपूर्णता का अनुभव, और वह जो उस समय वहां पर सुई भी अंदर चुभती हुई तुझे न दिखेगी, क्योंकि लोहे के गोले में भगवान जगह ही नहीं है। सुई जाए कहां से? इसलिए क्योंकि वह लोहे का गोला, लोहा 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 लोहा, बीच में स्पेस नहीं। कपड़े के बीच में सुई जा सकती है, लोहे के अंदर नहीं जा सकती। धागे के अंदर तो जगह है, दो धागे के बीच में जगह है, सुई चली जाती है। चमड़ी के बीच में, वहां सुई चली जाती है, क्योंकि जगह है। लोहे के गोले में ऐसी जगह नहीं है कि सुई को प्रवेश मिले। पास पास में इतने घन सॉलिड परमाणु है। और ज्ञान का ऐसा ही है कि यहाँ आग का अनुभव हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, माने ज्ञान है। और दो प्रदेशों के बीच में स्पेस नहीं, तीसरा प्रदेश, चौथा प्रदेश, पांचवा प्रदेश, और ऊपर ऊपर का नहीं, अंदर पूरा आत्मा, असंख्य प्रदेशों के बीच में जगह ही नहीं है। तो फिर ये देह घुसेगा कैसे मेरे अंदर? तुझे ऐसा ही अनुभव होगा। जब अंदर परमाणु ही नहीं है, तो वहां से वाणी निकलेगी कैसे? वहां वायर का फिटिंग ही नहीं हुआ है, तो स्पीकर बजेगा कैसे? वहां तो मार्बल का घन, ऐसा भगवान का वह ऐसा रूप, एक चैतन्य परमात्मा, ऐसा ही यदि कुछ क्षण के लिए भी यदि ये अनुभूति का अभ्यास हो जाए और अंतर की भावना से ये हो, बस फिर तेरा मार्ग शुरू हुआ। अब हथौड़ा पड़ना शुरू हो गया। पत्थर जब टूटेगा तब टूटेगा, मोह जब छूटेगा तब छूटेगा। तेरी यात्रा शुरू हो गई। तू किचन में गया, चूल्हा जलाया नहीं, निश्चय हो गया कि रोटी बनानी है। बस रोटी बनानी, बनानी नहीं। फोन आया किसी का, क्या कर रही हो? रोटी बना रही हो। बस ऐसी ही अंतर में दृढ़ता कि अनुभूति तो होगी, क्योंकि तेरा निश्चय इतना दृढ़ हो चुका है और आप परमात्माओं का हुआ है, वरना आप ये वाणी सुनने न बैठते। परम कृपालु देव की पुकार सुनने का ये भाव न आता, और तुम्हारे हृदय को ये वाणी छूती नहीं। सुनने वाले बहुत है, सुनना अलग बात है, और अंतर में छू जाना और डुबकी लग जाना ये अलग बात है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी जागृति अब देह है ही नहीं। इसलिए हे भगवान, मैं मोक्ष में कब जाऊं? मैं देह से छूटू कब? इस कारागृह के बंधन में अब ये बंधन सहा नहीं जाता और देह में रहा नहीं जाता। मैं क्या करूं? ये भाव ही छूट जाएगा, ये भाव ही छूट जाएगा जब अनुभूति पर जोर कि ये देह नहीं है, ये तो अनुभूति है। उस समय उसको कौन जाता है? जब तेरे मुंह में गुड़ आ गया है, तो फिर तू ये भावना भा कि सामने पड़ी हुई जो थैली है, उसे चूहा आकर के काट दे, खा ले, बैर बिखेर कर दे। उसे कोई जला दे, उस थैली को कोई बैर बिखेर कर दे। वे थैली यहां से चली क्यों नहीं जाती? कोई भाव नहीं आता, क्योंकि जो उसमें था वह तो तुझे अनुभव में आ रहा है। अनुभूति उसी का नाम है जहां विरोध ही नहीं रहता परमाणुओं से। फिर ये परमाणु भगवान ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही पड़े हैं, और ये परमाणु ऐसे ही सुमेरु पर्वत की तरह दूर दिखाई देते हैं।
तुम्हें दिखाई देंगे। हे चैतन्य परमात्मा, ये दूर दिखाई देंगे माने फासला दिखाई देगा। फासला, सुमेरु पर्वत और ये, ऐसे ही ये देह के परमाणु सुमेरु पर्वत की तरह ही दूर दिखाई देते। दूर इसलिए क्योंकि सुमेरु पर्वत में जो परमाणु है वही के वही नहीं रहते, बदलते रहते हैं भगवान। नए नए परमाणु आते हैं, पुराने निकलते हैं। पर्वत वही का वही रहता है, मगर फिर भी नए परमाणु आते हैं, पुराने परमाणु निकल जाते हैं। ऐसे ही इस देह में नए परमाणु आते हैं, पुराने जाते हैं। आज जो भोजन किया वह कल चला जाएगा, कल कोई दूसरा भोजन आएगा। आज जो हवा ली है वो शरीर के परमाणु में कहीं परिणमित हुई है, मगर वह भी परिणमन चला जाएगा और कोई नया परिणमन होगा। लगता है कि ये देह वही है जहां जन्मे थे, ऐसा नहीं है। कहते हैं 6 महीने में तो देह के अंदर एक भी परमाणु ऐसा नहीं होता जो 6 महीने पहले था। ऐसे ही पूरे परमाणु नए आ जाते हैं। इसलिए ये फासला दिखाई दे, मैं देह में हूं ही नहीं। यदि तुम्हें देह वाला दिखाई देता हूं तो ये तकलीफ तुम्हारी है, ये मेरी नहीं है। इसलिए क्योंकि तुम्हें पहाड़ न दिखाई दे तो पहाड़ की तकलीफ नहीं है, तुम्हारी आंख में जो कण गिरा है उस कण की तकलीफ है। और गुरु की ज्ञान की औषधि तो शक्कर के दाने जैसी है। शक्कर के दाने आंख में डाल दो, वो कण, वो रजकण निकल जाएगा। थोड़ी देर खटकेगी शक्कर, मगर वह पिघल जाएगी। वह रजकण को लेकर के वह निकल जाएगी। इसलिए तो गुरु की देशना भी छूट जाती है और मिथ्यात्व भी छूट जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व पर भाव है और देशना पर द्रव्य है, और अनुभूति में न पर भाव है न पर द्रव्य है। वहां स्वच्छ दृष्टि है, वहां कण भी नहीं रहा और शक्कर भी नहीं रही। आज उन्हीं गुरुदेव की, परम कृपालु देव की ऐसी 42 नंबर की गाथा, हे ज्ञान दीपक, ये हमारी गाथा आई। 42 नंबर की गाथा आई। बहुत लंबे काल से इंतजार था इस गाथा का, और कैसा सहज ये योग है। देखो, आज का दिन भी चतुर्दशी का दिन है, और चतुर्दशी के दिन ही 42 नंबर की गाथा आ गई। कुछ ना कुछ 142 तो हो ही जाता है। 1442 कर दो ने, 142 नहीं तो, मगर कुछ ना कुछ कनेक्शन आ ही जाता है। देखो, हम इस गाथा को पढ़ते हैं और फिर परम कृपालु देव के भाव की गहराई में सुनना कम, फिर से मैं आपसे कहता हूं, सुनना कम, पीना ज्यादा। जब तुम यहां से विदा हो तब तुम कुछ भर करके मत जाना। अनुभूति मात्र है, कुछ भरा ही नहीं जा सकता। वाणी तो वही सत्संग सभागृह में ही छूट गई थी, और जो रह गया वह अनुभव ही रह गया। छिलका वहीं रह गया था और अनाज का दाना पेट में गया और पौष्टिक तत्व था, बस घुल मिल गया। इस तरह से जब तक न हो तब तक, हे चैतन्य परमात्मा, समूह शरण में जो जीव जाता है वो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते वाणी से नाता टूट जाता है और वह अंतर्मुख हो जाता है। और गणधर देव तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन होते, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते, हर 48 मिनट के अंदर में ध्यान में लीन होते ही। तुम जरा विचार करो वो दशा कैसी होगी जिसको एक समय के लिए हमने नहीं पाया। वह दशा कैसी होगी हर अंतर मुहूर्त में। और 24 घंटे में 8 घंटे भावलिंगी मुनि निर्विकल्प ध्यान में लीन रहते, कांस्टेंट नहीं, लगातार नहीं, बीच बीच में फिर ध्यान में लीन होते, फिर बाहर आते, लीन होते, बाहर आते। टोटल एवरेज 8 घंटे की, और 16 घंटे शुभ भाव, 8 घंटे शुद्ध भाव। उन्हें नमोकार मंत्र में नमस्कार किया है। जो नमो लोए सब साहुणम है, वो वे मुनि है जो 8 घंटे में लीन होते हैं। वस्त्र को बदल दिया, उनकी बात ही नहीं है। नग्न हो गए, उनकी बात ही नहीं है।
नमो लोए सव साहुणम। वह छठे सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत की बात है, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है। नहीं तो हमारी बात भी आ जाएगी, क्योंकि हमने भी पूर्व में अनंत बार मुनि धर्म अंगीकार किया, द्रव्य लिंगी मुनि हुए, मगर मिथ्यात्व कहां छूटा था? कंचुली छूटी थी, जहर कहां छूटा था? वो जहर खतरनाक था, कंचुली इतनी खतरनाक नहीं है। कंचुली को तो लोग अपने घर में मढ़ा करके रखते हैं, पैसा आएगा, मगर जहर को कोई रखता नहीं। जान चली जाएगी, पैसा तो कहां आएगा? ये जहर खतरनाक है। परम कृपालु देव जो कहते हैं इस 42वीं गाथा में, उस गाथा के भाव को समझते हैं। उपजे ते सुविचारणा, मोक्ष मार्ग समझाय, गुरु शिष्य संवाद थी, भाखु षट पद आय। जब सम्यक विचारणा उदित होती है, तब मोक्ष मार्ग समझ में आता है। यहाँ गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में 6 पद कहता हूं। आज सुबह जो हमने चर्चा की थी, जब सम्यक विचारणा हो उदित होती है, उपजे ते सुविचारणा, मोक्ष मार्ग समझाए, तब मोक्ष मार्ग समझ में आता है। क्या गजब की बात है! मोक्ष मार्ग पर चलता है नहीं, मोक्ष मार्ग समझ में आता है। मोक्ष को पाना नहीं है, मोक्ष को समझना है। आत्मा को पाना नहीं है, समझना ही पाना है। इसलिए परम कृपालु देव ने ये नहीं कहा जे स्वरूप पाम्या विना, पाम्या विना नहीं कहा, जे स्वरूप समझा विना, क्योंकि समझना ही पाना है। क्योंकि पाने जैसा वास्तव में कुछ है ही नहीं। मेरे हाथ में चाबी है, और जब मेरा ध्यान नहीं है, मैं सारे घर में चाबी को ढूंढता हूं, और जब मेरा हाथ उस हाथ पर चाबी थी, मेरी आंख वहां गई और मैंने चाबी को देखा। अब मैं कहता हूं मैंने चाबी को पा लिया, मुझे चाबी मिल गई। वो मिलने जैसा कुछ है ही नहीं, मिली नहीं है, जान लिया है, समझ लिया कि यही है, कहीं से आई नहीं है। पाने के लिए तो कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं, समझने के लिए बैठे बैठे समझ जाता है। पाना उसे होता है जहां तुम नहीं हो और उससे दूर हो, उसे पाना पड़ता है। और आत्मा को पाना नहीं है, क्योंकि यह तो मैं ही हूं। पाना क्या है? और वास्तव में पाना, ये भाषा तो लोभ की भाषा है, ये भाषा तो विकार की भाषा है, ये भाषा अपने से असंतुष्टि की भाषा है कि मैं जो हूं उससे संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे पाना है। ज्ञानी कहते हैं कि मैं जो हूं उसमें परिपूर्णता है, अधूरापन है क्या? कुछ भी नहीं पाना, इसलिए मोक्ष मेरी ओर दौड़ता आता है। मैं मोक्ष नहीं चाहता, परिणाम मेरी ओर आता है, मैं परिणाम की ओर नहीं जाता, क्योंकि मैं कुटस्थ हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं परिणामों की ओर जाता ही नहीं। मैं भगवान हूं, भगवान भक्त की ओर नहीं देखता, भक्त देखता है, भक्त झुकता है। भगवान तो ऐसे ही रहते हैं, वह भगवान मैं हूं, और वही भगवान तुम हो। सिर्फ ये स्वीकार करो, और खाली विकल्पों से नहीं, अनुभव से। देह को ऐसे ही पड़ा है, ऐसे ही देखो। इस देह के परमाणुओं को लाने के लिए क्या किया मैंने? कभी ये विचार किया इन परमाणुओं के लिए क्या मैंने तैयारी की थी इन परमाणुओं को ग्रहण करने में? ये सम्यक विचारना ऐसे ही शुरू होती है, और वह किसी भी जीव को हो सकती है। बस निरंतर निरंतर उस जीव की भवितव्यता, होनहार नियति यदि ऐसी हो, तो फिर बस वह उस रूप परिणमित होने लगता है। सिर्फ सुना, और बस एक बार सुना और समझ में आ गया।
कल मैं वापिस यहां मुंबई आ गया, मगर सिक्किम में जो टैक्सी का ड्राइवर था, मैंने आपको बताया, कल ये लाडले हम सब हमारे साथ में थे। हम एयरपोर्ट से उतरे, कहीं बाहर गए थे, वहां से फिर आ रहे थे, उसको फोन किया, बोले आज का मेरा नित्य क्रम जो प्रवचन सुनना है वो बाकी है, अभी सुनने वाला हूं थोड़ी देर में। वो ज्ञान दीपक हो गया। उसने साधना शुरू की, आत्म सिद्धि शास्त्र का पाठ। और जिस दिन जिस समय उसने मुझे पिकअप किया था, उसके मुंह से इतनी बदबू आ रही थी, मांस खा करके ऐसे आया हुआ था। मगर ओहो, कल मैंने इनको बताया, उनको बताया, कोई ऐसा कह सकता है, ऐसा कर सकता है? मांस जिसके पास में, जब मैं उसके पास में बैठा और मैंने फोन पे बताया कि अभी सत्संग थोड़ी देर में शुरू होगा, उसने कहा आप पीछे जाके बैठ जाइए। बोला हाँ, मैं पीछे ही जाने वाला हूं। फिर मैं पीछे जाके बैठ गया, क्योंकि वो गाड़ी में बार बार वो वीडियो में वो आ रहा था, तो मैं पीछे की सीट में बैठ करके लाइव सत्संग आपको दे रहा था। उसको ऐसा लगा कि मुंह से बदबू आ रही है, इसलिए पीछे चले गए। मगर सत्संग के बाद में मैंने उसको बोला कि अब मैं आ जाता हूं, गाड़ी रोको आगे। बोले नहीं, आप नहीं बैठ पाएंगे, मैं बैठ पाऊंगा। फिर जो उसे बताया, उसे सुनते ही ऐसा लगा, अब मैं गाड़ी में सिगरेट नहीं पीऊंगा। और उसने सिगरेट छोड़ दी। दूसरे दिन कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि अपने गाड़ी का लाइसेंस, क्योंकि जब उसने मुझे कहा कि 8,000 रुपये लगेंगे, कितने, 8,000 रुपये लगेंगे, और मैंने उसको कहा कि मैं 3,000 रुपये दूंगा। मैं पहले वहां से ही शुरुआत करता हूं। कोई 100 रुपये का माल बोलता है तो 10 से पूछता हूं। तो और उसने क्या किया, उसने कहा कि यार 3,000 दे दो। ऐसा कोई कर सकता है? 3,000 दे दो। और जैसे ही उसने 3,000 बोला ना, मैंने बोला हाँ ठीक है, बैठ जाता हूं। मगर पहले मैंने पूछा ड्राइविंग का लाइसेंस बता। और लाइसेंस जैसे ही उसने बताया, मैंने लाइसेंस का फोटो निकाला और ज्ञान दीपक को भेजा कि इस गाड़ी में बैठा हो, कुछ हो जाए तो ध्यान रखना। भरोसा नहीं बैठा कि ये 8,000 बोल के सीधा 3,000 में हाँ बोल रहा है, ये कहीं भी लेके जा सकता है। मगर वास्तव में ऐसे दीवाने, उसने कहा सुबह से इंतजार कर रहा था कृपालु देव की तस्वीर को देख करके, कि जीवन ही जब जीना है तो किसी के प्राण को क्यों। और उस दिन बकरी ईद का जो सब चल रहा था, ऐसे जीव भगवान, ऐसा। और जब मैं वहां पर उतरा ने, उसने 1 रुपया लेने को मना कर दिया, क्योंकि सत्संग सुना था 1 घंटा। बोले हमारे यहाँ तो गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं। तुम जरा विचार करो, एक ऐसा टैक्सी चलाने वाला, उसके भावों को देखो, सुनकर के अहोभाव कैसे आता है। परम कृपालु देव की वाणी में वह भाव है। तुम्हें यदि नहीं आया है तो समझना कि कहीं तुमने उस मिष्टान के ऊपर जो कागज है उसको हटाया नहीं, इसलिए तुम्हें मीठी नहीं लगी। कहीं ना कहीं आग्रह, कहीं ना कहीं संप्रदाय, मत और अहंकार, या फिर कहीं ना कहीं तुम्हारी पूर्व की धारणा कि साधु ही गुरु होते हैं। सदगुरु के संबंध में जो मिथ्या धारणा है, वह तुम्हें कृपालु देव के वचनों के अंतर के भाव को पीने नहीं देती। ये अमृत है वचन, इसलिए तो वचनामृत कहते हैं। अमृत को पढ़ना नहीं होता, अमृत को तो पीना होता है। परम कृपालु देव के ये वचन है। उसे जूम चालू करना नहीं आता, कल मैंने उसे थोड़ा समझाया है। ज्ञान दीपक होकर के, ज्ञान दीपक की साधना। अब कल उसने कहा उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को, सभी को परम कृपालु देव की आज तस्वीर मंगवाएगी, उसे प्रिंट करके अपने घर में रखेगा। कहां से कैसा योग हो जाता है, बस। इसलिए किसी भी जीव को हीन मत देखो। ये जो तुम पूछते हो, ये परम कृपालु देव को कौन समझेगा? समझने वाला। और उसका पूर्व भोग की साधना का ये परिणाम है, ये अचानक है ही नहीं। यदि तुम समझते हो कि अचानक तुम्हें ऐसे ही सहज मिल गया है, सहज नहीं मिला है। पूर्व की
ऐसी, इसलिए जो कहा ना संस्कार, ये तुम्हारे आत्मा में संस्कार पहले से थे। कितना भी कहने के बावजूद भी लोगों को ये जिज्ञासा नहीं होती, कितना भी ये भाव ही नहीं आता। और किसी को पहले से ही ये भाव आता है, क्योंकि शिष्य की शंका से शिष्य की दशा समझ में आती है। आत्म सिद्धि में यही तो प्रमाण है। शिष्य की शंका तो देखो, आत्मा है क्या? आत्मा नित्य है क्या? आत्मा कर्म का करता है क्या? आत्मा कर्म का भोगता है क्या? आत्मा का मोक्ष है क्या? आत्मा के मोक्ष का उपाय है? इसमें से कुछ भी नहीं पूछता कि घर में तकलीफ चल रही है, क्या करूं? दुकान ठीक नहीं चल रही है, मैं क्या करूं? शरीर बहुत बीमार होता है, मैं क्या करूं? कोई नहीं। सब सारी की सारी छह की छह शंका आत्मा के संबंध में। और उसी वजह से शिष्य 119वीं गाथा में पाता है, सदगुरु ना उपदेश थी आयु अपूर्व भान। ऐसी तुम्हारी जिज्ञासा हो, एक ध्रुव के अतिरिक्त अब और कुछ सुहाता नहीं, बस ध्रुव के अतिरिक्त कुछ सुहाता नहीं। और फिर यदि ध्रुव में मस्ती नहीं है तो परम कृपालु देव के अतिरिक्त और कुछ दिखता नहीं। You just feel the connection. Don't try to listen. Just feel the connection. जैसा शरीर पड़ा है ऐसे ही पड़ा रहने दे। जैसे परम कृपालु देव की तस्वीर सामने रखी हो, और उस तस्वीर की तरह ही इस देह के परमाणु को भी ऐसे ही देखना, ऐसे ही देखना जैसे वहां तस्वीर में रंग ही है, कृपालु देव कहीं नहीं है। ऐसे ही इस देह में रंग है, मगर रंग से न्यारा अरूपी यहां नहीं है। इसलिए मैं देहधारी नहीं हूं। तुम जिससे मिल रहे हो, तुम जिसे देख रहे हो, वह मैं हूं ही नहीं। क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है, वो अनुभव में आ रहा है, उसमें रंग नहीं है, इसलिए तुम मुझे देख नहीं सकते। और ये भी जो तुम, वो भी मैं तुमको तो देख ही नहीं रहा हूं। ये पड़ोसन पड़ोसन के बीच में बात होती है। मेरी पड़ोसन बोल रही है और तुम्हारी पड़ोसन सुन रही है। जिस समय तुम्हें ऐसा एहसास होने लगे मेरी पड़ोसन बोल रही है, बस वहां से तो कोई आवाज निकली ही नहीं, वह तो मौन है। उसने तो बांसुरी अपने होठ पर रखी और वहां से आवाज निकली। वह जो आवाज निकली वह बांसुरी में से निकली। वह व्यक्ति, उसका तो मौन है, वह बोलता नहीं है। लगता है कि वही सब कुछ करता है, मगर गहराई में देखें तो उसने कुछ भी नहीं किया। उसका मौन वही अखंड है। लगेगा ऐसे कि बांसुरी में से आवाज आ रही है, ज्ञानी भीतर में वह जो आत्मा, वह बोलता होगा, वह तो आता ही नहीं है बाहर। उसका मौन है, त्रिकाल मौन है, क्योंकि वहां टकराहट नहीं है। वाणी टकराहट से उत्पन्न होती है। वाणी जब पैदा होती है दो के टकराहट से होती है। इसलिए स्कंद से ध्वनि होती है, परमाणु से नहीं। इसलिए 22 प्रकार की वर्गणा में 21 वर्गणा से तो ध्वनि होती ही नहीं है, भाषा वर्गणा से होती है, क्योंकि वह स्कंद है। वर्गणा माने स्कंद, उसकी टकराहट से होती है। और ध्रुव में टकराहट नहीं है, टकराहट दो के बीच में होती है, ध्रुव एक है। इसलिए जब वाणी निकलती है तब अंदर में मौन की अनुभूति कांस्टेंट चलती रहती है। बस ये सिर्फ औपचारिकता, सम्यक दर्शन होने पर सिर्फ औपचारिकता रह जाती है। आत्मा तो निकल गया। ऐसी ही स्थिति होती है जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो और मृत्यु होने के बाद में रिश्तेदार को फोन करके बुलाया है। कोई 6 घंटे बाद आएंगे, दूर रहते हैं, कोई 8 घंटे बाद आएंगे, अभी विमान मिला नहीं, अभी आएंगे, थोड़ी देर लग जाएगी। मगर जो हो गया तो हो गया। ये जो भी 2 4 8 10 घंटे जो चल रहा है वो फॉर्मालिटी है, बाकी जो होना था वह हो गया। सम्यक दर्शन अनुभूति माने बस जो होना था वह हो गया। फिर वह खाता है, वह फॉर्मालिटी है। फिर वो चलता है, दुकान जाता है, रुपये गिनता है,
वो फिर फॉर्मालिटी है, बाकी आत्मा तो वहां रहा ही नहीं। ऐसा जब तुझे अनुभव हो, तू देह को ऐसे ही देखेगा जैसे हवा चली और ये देह चला, और पकड़ा नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो अनुभव में आ रहा है ये देह को पकड़ता नहीं है। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, जब ऐसी सुविचारणा होती है तब ये दशा प्रकट होती है। सुविचारणा के संबंध में कृपालु देव ने ये उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाए, ये जो छठा पद है वह छठा पद यहां बताया, मोक्ष मार्ग समझाए। क्योंकि अंत में छठे पद में ये कहेंगे ना कि मोक्ष का उपाय है, मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ही यह मोक्ष मार्ग समझ में आता है। उससे पहले कल्पना हो सकती है, क्योंकि विकल्प 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 से ज्ञान का अनुभव करना चाहता। जहर से कोई अमृत को पीना चाहे तो कैसे पी सकेगा? वह विकल्प जहर है और चैतन्य अमृत है। यहां अमृत की अनुभूति में विकल्प रहता ही नहीं, वह तो गायब हो गया। जैसे तुम तत्व विचार करोगे, विकल्प छूट नहीं जाएंगे, विकल्प मंद होंगे, मंद तर होंगे और मंद होंगे। मंद का अर्थ ऐसा मत समझना, मंद का अर्थ ऐसा मत समझना कि विकल्प मंद होते हैं, माने विकल्प जो है वह विकल्प खाने के, पीने के, चलने के, वो थोड़े कम हो जाएंगे। ऐसा विकल्प मंद नहीं होता। विकल्प की मंदता उसे कहते हैं जिसमें मोह का मिश्रण न होता हो। विकल्प तो रहता है, क्योंकि जब हम रात को सो जाते हैं तो घर में जो कुर्सी पड़ी है वो रात भर रहेगी कि नहीं? हमारा अटेंशन वहां नहीं गया। मगर अभी पुण्य का उदय चल रहा है तो कुर्सी है, टेबल है, रुपये है, घर है, सब कुछ रहता है, क्योंकि उदय चल रहा है। ऐसे ही जब ध्यान में कोई लीन होता है तो चारित्र मोह का उदय तो चल रहा है, पूर्ण वितरागी कहां हुआ? केवल ज्ञान अभी कहां हुआ? अभी तो चौथा गुण स्थान है, अभी तो विकल्प है, तो उदय अनुसार विकल्प होगा। मंद कहां हुआ है? विकल्प तो है, मगर उस विकल्प के साथ में जो तादात्म्य था, ये विकल्प मेरे है, वहां पर वो विकल्प नहीं रहते। उसमें जो खुशी होती थी वह खुशी नहीं रहती। वो आनंद 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 ऐसा नहीं लगता हो, ऐसा नहीं लगता। अभी जो तुम्हें गुदगुदी हो जाती है वह गुदगुदी खतरनाक है। आज सुबह से इतने अच्छे परिणाम रहे हैं, ये गुदगुदी है, क्योंकि तू परिणामों के साथ में बैठा। मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, ऐसे जो भाव आते रहते हैं, इसे तू उपकारी मत मानना, इसे तू जहर समझना। सोगानी जी ये कहते थे, इसे जहर समझना, इसलिए क्योंकि ये अनुभूति तक नहीं पहुंचने देते, और जो अनुभूति तक न पहुंचने दे उसे मैं उपकारी कैसे मानूं? इसलिए उदासीन रहता है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे उदासीन रहता है। प्रति समय यह जागृति, जैसे जैसे सुविचारणा तत्व विचार गहरा होता है, तब देह भूलता जाएगा, देह पड़ा रहेगा, मगर देह का जोर छूट गया है, इसलिए ऐसा होगा। परम कृपालु देव कहते हैं, विचार करने पर तो पता चलता है देहधारी है। हमें विचार करने पर भी पता नहीं चलता कि मैं देह से जुदा हूं। परमाणु परमाणु में पले पड़ा है तो पड़ा है। मौन, यह चैतन्य स्वरूप, ये त्रिकाल मौन है। मैं त्रिकाल मौन हूं, बस। विचार के साथ में जब तक तादाद में रहता है,
तब तक विचार का भी कर्तृत्व रहता है। इसलिए मेरा एक विचार है, मैं आपको बताऊं। जैसे ये भाव आया ना कि मेरा एक विचार है, मैं आपको बताऊं, माने हम विचार के मालिक हो गए। यदि वो विचार तेरा था तो फिर पकड़ करके क्यों नहीं रखा, क्यों जाने दिया? यदि वो तेरा विचार था तो पहले क्यों नहीं आ गए? इसलिए विचार आया, लाया नहीं। और जो आ जाए और चला जाए वह मेरा नहीं हो सकता। और जब तक हम उस विचार के साथ में तादाद में करते हैं, उससे पहले तो विचार भूतकाल हो गया होता है। उस पानी में अपनापन करने गए, मगर नदी तो कितनी बह गई थी। किस पानी को पकड़ने जाओगे? वह तो गई, वह तो गई, भूतकाल हो गई। ऐसा ही विचारों का। इसलिए विचारों में रस लिए बिना ध्रुव, बस उस किनारे पर ही बैठना और दूर से फिर उस प्रवाह को देखना। प्रवाह को दूर से देखना, रोकना मत, बहाना मत, दूर से देखना। चल रहे हैं, तब फासला दिखेगा, तब तू मरेगा नहीं। क्योंकि जो पानी में जाता है वह मरता है। जब तू दूर है किनारे पर तो मरेगा कैसे? इसलिए सम्यक दृष्टि, मृत्यु से मुक्त हो गए, क्योंकि वह उस प्रवाह में नहीं होते जिस प्रवाह में जन्म मरण हो सकता है, वो परिणाम में हो सकता है। तो दूर देख, क्या करना है? दूर देखना है। जो भी भाव आते हैं उन भावों से अपने को दूर देखना है। वे भाव अनित्य है, चुपचाप देखता रहे, चुपचाप देखता रहे। मगर चुपचाप भी जब देखना ही है तो फिर अपने को ही क्यों ना देखूं? एक समय ऐसा आएगा, फिर तुझे परिणामों को देखने का भाव भी नहीं आएगा। मैं कोई मुनीम थोड़ी हूं कि दुकान पर कितने आए कितने गए उसका हिसाब रखूं अपने पास। सम्राट सिंहासन पर बैठता है और मस्त रहता है, हिसाब किसका लगाऊं मैं? ऐसे ही जब तुझे अहोभाव आएगा, परिणामों का हिसाब लगाना छूट जाएगा। ऐसा अंतर में स्वरूप में लीन होते ही, क्योंकि लीन होने, गिनती करने वाला जो था न, वह वहां मर जाता है। गिनती करने वाला वह विकल्प है, और डुबकी लगी तो वह विकल्प ही नहीं रहा। ऐसा स्वरूप है। तुम जाओ यहां से, तुम जाओ। मैं नहीं पहचानता, मैं सुनता भी नहीं, मैं तुम्हारी बात को सुनना नहीं चाहता। तुम चले जाओ यहां से। इतना भी अब क्यों बोलूं? बस जस्ट कीप साइलेंट, और कुछ भी नहीं। जैसे बाप से किसी ने पैसे लिए और बेटा, बाप की मृत्यु हो गई, बाप की मृत्यु हो गई, और फिर बेटे के पास में कोई आया कि तुम्हारे बाप ने मेरे पास से इतना धन लिया था, वापस करो। मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं। वो कहेगा जाओ यहां से। तुम किसके पास में आए हो? जिसने लिया होगा उसने लिया होगा, मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैं अपने घर में बैठा हूं। तुम्हारा हिसाब उनके साथ में था ना, वह मर गया, वह मर गया। ये जो विकल्प है, वह विकल्प मर जाता है। जो ये सब हिसाब रखता है, हिसाब विकल्प करता है, और वह मर जाता है। और वह मर तब जाता है जब उपयोग अंदर में समाता है। उस उपयोग के पास कोई कहे कि बता, कौन से कर्म का बंध, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, ये सब कर्म की अवस्था के बारे में बता। वह कुछ भी नहीं बताता। बस ऐसा ही होता है भगवान, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा ध्रुव 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 का जोर ऐसा होता है। ध्रुव का जोर ऐसा होता है। तुम किसी नेता या अभिनेता के साथ में फोन पे बात कर रहे हो, जिसके तुम दीवाने हो, जिसकी दुनिया दीवानी। अब बात कर रहे हो, उस समय कोई तुम्हें बुलाए, तुम उनकी बातों को नहीं सुनते, क्योंकि तुम कहीं ऑलरेडी एंगेज हो, इतने व्यस्त हो, और वहां व्यस्त हो जहां महिमा है। तो उपयोग जब न्यायक में लीन होता है, तब इतना व्यस्त होता है कि उसके पास में स्पेस नहीं होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और देह पड़ा है कि नहीं पड़ा।
उसकी गिनती वहां करने वाला विकल्प मर गया। ऐसी दशा आप परमात्माओं को प्रकट होगी, आपको न होगी तो और किसे होगी। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य 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 परमात्मा, बस पड़ोसन को अपने चैतन्य महल में रह करके ज्ञान की खिड़की से देखना भी अब बंद कर दे। जाना तो हो ही नहीं सकता था, सिर्फ देखता था ज्ञान की खिड़की से इस देह रूपी राख की दीवार को। और ये शोभा नहीं देता जब राजा को पता पूछा जाए कि आपके महल का पता बताओ, और वो बताए कि जहां नाली, जहां कीचड़ बहता है उसके पड़ोस में मेरा महल है। ये राजा की शोभा नहीं। ये चैतन्य महल का पता तो बताओ कि जिसके पास में ये मांस मूत्र, ये सब नाली बहती रहती है, उसके पड़ोस में मेरा चैतन्य महल है। ये पता देते हुए तेरी जीभ अटक क्यों नहीं जाती, क्यों बोल पाती है ये कि जहां नाली बहती है उसके पास में मैं रहता हूं। तब मैं तुमसे कहता हूं कि ये भाव भी छूट जाएगा कि इस देह के पास में मैं रहता हूं। तब तो ज्ञान 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 ही है। और ऐसा ही हो, ऐसा ही। परम कृपालु देव ने अंतिम समय में ये नहीं कहा, ये देह मेरा नहीं है, विकल्प स्वरूप मैं नहीं हूं। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे क्यारे थईशु बाय, कुछ भी नहीं। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मक्खन है। यही बस तुम पास हो गए। स्वरूप, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। बस स्वरूप के अतिरिक्त अंत हो ही नहीं सकता। वही अनंत की प्राप्ति का उपाय है। स्वरूप, देह से न्यारा हूं और देह तो शिथिल हो गया है। मेरे बाद में अब तुम रोना नहीं, ज्यादा तुम विकल्प करना नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि वो विकल्प करे या न करे, यदि विकल्प करे या न करे, मगर वह परम कृपालु देव के विकल्प हो जाते कि तुम विकल्प मत करना। इसलिए कृपालु देव इतना भी नहीं कहते। कोई भी ज्ञानी की बात मैं तुमसे कहूं ना भगवान, वहां जब इसलिए बस बस तू पास होना, तेरी भी मृत्यु आएगी। और उस मृत्यु को परीक्षा कहते हैं ना, इसलिए परीक्षा कहते हैं क्योंकि परीक्षा हमेशा अंत में आती है। इसलिए तो मृत्यु जीवन के अंत में आती है। बस उस समय तेरे अंदर, और वो तेरे संस्कार जो होंगे ने, ये रोज रोज तू बैठ जाता है, सुबह शाम, ये दिन में तू 4-4 बार ध्यान का प्रयोग करने बैठता है। आज तुझे समझ में आ रहा है ना कि तुझे जो नित्य क्रम दिया है, उस नित्य क्रम का प्रयोजन क्या था। वही संस्कार था, वही संस्कार कि जैसे तेरी उंगली साई को ऐसी छूती है और फिर लकीर खींचती है, फिर साई में उंगली डुबाती है, फिर लकीर खींचती है, और लकीर फीकी पड़ जाए उससे पहले ही उंगली को डुबो दिया और फिर लकीर खींची, फिर उंगली को डुबो दिया। क्योंकि जैसे ही तू तत्व विचार करता है, फिर थोड़ा ढीला हो जाए, फिर और तत्व विचार किया, फिर और नित्य क्रम करने बैठ गया, फिर पाठ किया, जाप किया, ध्यान का प्रयोग किया, आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ कर लिया, मगर तू कनेक्टेड रहे। एक बार इससे विमुख होने पर वापिस आने में बहुत टाइम लग जाता है। और तुमने स्वयं को ये एक बार, खाली बस एक लघु शंका की वजह से कितने भव हो गए, फिर बहुत समय लग जाता है। एक बात सिर्फ इतनी ही थी, मगर इतना अनंत काल लग गया। हे ज्ञान दीपक, हमारा भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए जो अभी तेरा सत्संग का नियम चल रहा है, उसे छोड़ना मत। दुनिया लूट जाने देना, मगर उसे मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि बाहर का सब कार्य ऑटोमेटिक उदय अनुसार होता है, वो हो जाएगा। उसकी फिक्र तो मत कर, वो हो जाएगा। ऐसा ध्रुव का जोर, उसके लिए मैंने क्या किया? बस उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं, हो गया। कहीं ऐसे देश में पैदा होता जहां बचपन से ही मांस मछली खिलाई जाती, कहीं कोंगो में पैदा होता, नामीबिया अंगोला में होता,
तो क्या हाल होता, बुर्किना फासो में जाता तो क्या होता तेरा। ये जो तू यहां पर बैठा है और ये जो अहोभाव से बैठा है, देर इज सम इंडिकेशन, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। न्याय तुरंत परिणामों से भेद करके अंदर में अपनी ध्रुवता को अनुभव कर। मैं ध्रुव, जस्ट ट्राई टू बी एब्सेंट। सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं रहा मैं कहाँ चला गया था। ऐसा हो जाए, मुझे पता नहीं है। हाँ, सत्संग शुरू करना है। ये घड़ी ठीक है कि नहीं है पता नहीं, अभी मैंने सत्संग शुरू नहीं किया। ये 8:42 तो हो गई। सचमुच कहता हूं, जो कहना था कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही विकल्पों के साथ में अनंत काल बीत गया। खेद होता है, आनंद नहीं होता कि हमारा सत्संग ऐसा होता है जहां समय का पता नहीं चलता। इसी जगह पर, इसी एरिया में 78 घंटे में बोला हूं। उस समय भी जलन हुई थी। जलन वो पेट में हुई थी, वह नहीं कह रहा हूं जिससे खून की उल्टी हुई थी। जलन हुई थी कि 78 घंटे बोलना, ये भी तो विकल्प ही है ना, निर्विकल्प तो नहीं है ना। ये भट्ठी में जलने जैसा लगे, और वो उसे ही लग सकता है जिसका एक प्रयोजन निर्विकल्प होना है। यू जस्ट ट्राई टू बी एब्सेंट। बस, पता ही नहीं है मैं कहां चला गया। एब्सेंट माइंड जो दुनिया में लोग कहते हैं एब्सेंट माइंड है, ये बैठा इधर है, सोचता कहीं और है। ऐसा ही होगा। तू बैठेगा समाज में, मगर तू वास करेगा अनंत गुणों के समाज में। तू बैठेगा देश में या परदेश में, मगर होगा तू चैतन्य प्रदेश पर। ऐसा अनुभव तुझे हो। हे परम कृपालु देव से हम प्रार्थना करते हैं, हे परम कृपालु देव, आपके वचन यदि हमें इस भव में, इस काल में न मिलते, तो उन्हीं की तरह दर दर की ठोकरें खाते, एकांत का जहर पीते। यह भक्ति भी है और भगवान भी है, यह व्यवहार भी है, निश्चय भी है। यह कृपालु देव भी है और न्यायक देव भी है। यह राजचंद्र भी है और चैतन्य राज भी है। हे ज्ञान दीपक, यह दीपक भी है और सूर्य भी है। सदाकाल ये जागृति बनी रहे। आज चतुर्दशी है, मगर आज रात को हम बैठ नहीं पाएंगे। आपको सबको बैठना है, मगर मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो भी थोड़ी आपको मेरे ऊपर थोड़ी दया नहीं आती? तो भी बैठना है। मैं बोल नहीं पाऊं, मेरा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी कौन सुनना चाहता है? तो भी कुछ लोग ऐसे है सुनना चाहते हैं। आपका जो हो सो हो, मगर हमारा सत्संग नहीं छूटे। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे तो भी। हम रात्रि ध्यान प्रयोग 10 बजे करेंगे। हमारा जो हर अष्टमी और चतुर्दशी का जो संकल्प है, इसे मैं तोड़ना नहीं चाहता। जब मैं यहां बैठा था, तब पूरा संकल्प था कि मैं रात्रि ध्यान प्रयोग आज नहीं करूंगा। कल सुबह मुझे जल्दी से जल्दी जाना है और उसके लिए तैयारी करनी, इतना काम है। मगर जो होगा वह उदय में होगा, वह होगा। सत्संग हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी मस्ती नहीं छोड़ेंगे। बस
ऐसा ही ध्रुव ध्रुव ध्रुव, भावना पाओ, सब भावना फलित हो जाती है। तुम भावना पाओ बस। सिक्किम में, मणिपुर में, मिजोरम में, मैं आपको कुछ वीडियोस अभी भेजने वाला हूं। आप ऐसी जगह जहां पर इंटरनेट था ही नहीं, ऐसी ऐसी जगह पर सहज रूप से एक कोशिश की और योग मिल गया। सहज कोशिश करने पर, मैं मणिपुर में था, इंटरनेट था ही नहीं। वहां इंटरनेट नहीं, क्योंकि वहां दंगा चल रहा था। होटल वाले को रिसेप्शन में जाकर के हाथ जोड़ा कि भाई कुछ कर दो, 1 घंटे के लिए मुझे इंटरनेट दे दो, मेरा वादा है किसी से कि मैं एक बार तो आपको ऑनलाइन लाइव सत्संग दूंगा। बोले नहीं हो सकता, एक आदमी के लिए, एक कमरे के लिए ये हम नहीं कर पाएंगे। तभी कोई एक उसका स्टाफ आया, उसने क्या बोला कि वो जब अभी थोड़े दिन पहले ही राहुल गांधी यहां आया था, उसके लिए हमने वो स्पेशल इंटरनेट की व्यवस्था की थी, वो कर दो ना। बोले हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, उस तरह से केबल जोड़ करके वो कर सकते हैं। बोले राहुल गांधी के बाद में दूसरी फैसिलिटी आपको दे रही है। उसने मेरा नाम राहुल गांधी के साथ जोड़ दी। मगर मैं तुमसे ये कहता, भावना इतनी थी। रिसेप्शन में जाके पूछा मोबाइल की कंपनी वाले को, कौन सा सिम कार्ड? बोले कोई नहीं चलेगा यहाँ, ये रास्ता ही ऐसा, ये जगह ही ऐसी, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। और अभी तो दंगा हुआ है, सब बंद कर दिया। जितने गेस्ट वहां पर आए, रिसेप्शन में बैठता था, वो जैसे ही वो चेक इन करना है उनको पूछता आपके पास में हॉटस्पॉट मिलेगा, हॉटस्पॉट मिलेगा। बोले हमारा मोबाइल यहाँ नहीं चल रहा है। मगर भावना प्रबल थी, और ऐसी भावना से हम परम कृपालु देव को भक्ति करते हैं कि हे परम कृपालु देव, आपकी शरण में आए हैं। गुरु शिष्य संवाद से ये जो 6 पद का वर्णन कल से 43वीं गाथा से प्रारंभ होगा। अब जो असली 100 गाथा जो है, असली आत्म सिद्धि शास्त्र कल से प्रारंभ होगा। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूं। 10 बजे आप सब तैयार होकर के अपना व्हाट्सएप पर, जूम पर कैमरा बंद करके बस सोते सोते आप सुन लेना और ऐसे ही नींद में चले जाना। चले क्या जाना, नींद आ जाए तो आ जाने देना। मगर अंतिम समय का जो तत्व विचार, आज गहरा भाव, आज बहुत गहरा भाव कहना है। रात्रि में 10 बजे हम ध्यान प्रयोग करते हैं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।